हेलो दोस्तों, राघव वॉयस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक बुक समरी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके लेखक नॉर्मन विंसेंट पील हैं। नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखित किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति के बारे में बताती है। ये किताब आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पर्सनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और संबंधों से जुड़े फैसले लेने में मदद करेगी, जिससे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को आत्मविश्वास से बदल सकेंगे और अपने डर पर काबू पाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकेंगे। नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखित द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पुस्तक हमें हमारी सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बताती है। ये पुस्तक आपको अपने व्यक्तिगत, वित्तीय, आध्यात्मिक और रिश्तों से जुड़े निर्णयों को सकारात्मक सोच के साथ लेने में मदद करेगी, जिससे आप अपने नकारात्मक विचारों को आत्मविश्वास के साथ बदल सकेंगे और अपने डर पर काबू पाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। ये पुस्तक हमें सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ सत्य की ओर ले जाएगी। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको अपने इच्छित लक्ष्यों और सफलता को प्राप्त करने में मदद करेगा। पुस्तक बताती है कि आपको रोजमर्रा की परेशानियों से हार मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और हमेशा के लिए ऊर्जा का एक स्थिर प्रवाह प्राप्त करना चाहिए। और सकारात्मक सोच के साथ आप ये सब कर सकते हैं। आप सकारात्मक रहकर खुशियों और संतुष्टि से भरा जीवन जी सकते हैं। ये पुस्तक आपको सिखाती है कि सकारात्मक होकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और दुखों को कैसे संभालना है। लेखक हमें बताते हैं कि हमें कभी भी अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में हमेशा सकारात्मक सोच और भरोसे के साथ काम करना चाहिए। हम ज़्यादातर बड़ी मुसीबतों में हार मान लेते हैं, जबकि हम सकारात्मक रहकर अपने जीवन की सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लेखक ने किताब में लाखों नुकसानों के बाद सफलता और कठिनाइयों की वास्तविक जीवन की कहानियों का इस्तेमाल किया है, ताकि हमें मुश्किल समय से निपटने में मदद मिल सके, जो हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगी। सकारात्मक सोच एक विश्वास और मानसिक स्थिति है जो हमारे मन के विचारों, शब्दों और छवियों में समाहित हो जाती है कि हम कब सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी और हमें अपने काम के बदले में सफलता मिलेगी। वहीं ये सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसके लिए हमें भरोसे और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। इसके साथ ही लेखक ने कुछ आवश्यक उपाय भी बताए हैं जो आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि हर परिस्थिति का समाधान होता है। शांत रहें, क्योंकि तनाव नकारात्मक सोच को बढ़ाता है। दबाव में दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर सकता। कभी भी अपने मन पर उत्तर पाने के लिए दबाव न डालें। अपना मन साफ रखें और उत्तर को स्पष्ट दिखने दें। अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना करें। अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान के समय पर भरोसा रखें। अपने आप पर भरोसा। अपने जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। चाहे आप कुछ भी करें, उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। फिर किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके पास विश्वास होना चाहिए, जो भरोसे से आता है। लेखक कहते हैं कि हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। अपनी ताकत पर सही विश्वास के बिना हम खुश या समृद्ध नहीं हो सकते। साथ ही ध्यान रखें कि कम आत्मसम्मान बहुत अजीब है और आपको असफल बनाता है, जबकि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ आप सफल हो सकते हैं। असुरक्षा और वार्षिकी आपकी अपेक्षाओं के साथ आती है। इसके विपरीत आत्मविश्वास से आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाता है, जिससे आप जीवन में सफल होने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने साथ साथ आत्मविश्वासी भी रहना चाहिए। अगर आप भी विश्वास करें तो मदद मिलेगी। हमारी ताकत हमें अपने आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को समझने की शक्ति देती है, जिससे आप अपने जीवन में अच्छे फैसले लेने लगते हैं और सफलता की राह पर आगे बढ़ते हैं। शांत मन शक्ति लाता है। जब हमारा मन सोचने लगता है तो हमारे सामने कई समस्याएं भी आती हैं। उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नामक पुस्तक में लेखक हमसे अपने मन में आने वाली गलत सोच को सही सोच में बदलने के लिए कहता है। हमें अपनी समीक्षा को सकारात्मक रूप से लेने के लिए गलत में भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए।
हमारी आंखों में अच्छे और बुरे के बीच के अंतर की उचित रूप से सटीक समझ होनी चाहिए। अगर हम अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना सीख जाते हैं तो हम अधिक और बेहतर अवसरों को बुनाना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जिसके साथ आप अपनी समस्याओं और दुखों के बारे में बताकर शांत महसूस करते हैं। वह व्यक्ति वह होगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, तो वह व्यक्ति आपको और आपके मन को हमेशा शांत रखेगा, और शांत मन होने से सकारात्मक शक्ति आती है। इसलिए हमेशा अपने मन को नकारात्मक सोच से दूर रखने की कोशिश करें, और हमेशा अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रखें जिसके साथ आप अपनी सभी चिंताओं और दुखों के बारे में बात कर सकें। फिर जब अवसर अधिक होंगे तो आप अच्छे निर्णय लेने के तरीके खोज लेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक शक्ति पैदा करेंगे। लगातार ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? हम कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हम शारीरिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपका शरीर इस पर प्रतिक्रिया देगा। मैं इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार करूंगा। इसलिए अगर आपका मन किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप उस काम पर अपना पूरा ध्यान देकर उस काम को कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि भरोसा केवल विचार से ही काम करता है। यह विचार प्रणाली की एक प्रणाली है। लेखक पुस्तक में बताते हैं कि मन में आत्मविश्वास की भावना को पूरा करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मन में सकारात्मक बातें सोचें और अपने स्वास्थ्य और शरीर से हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच की शक्ति हमें अपनी ताकत को समझने और महसूस करने के लिए मजबूर करती है। ये हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कुछ कमजोर है, तो वह हम नहीं बल्कि हमारी बाधाएं और केवल बाधाएं हैं। आत्मविश्वास के साथ काम करने से हम निरंतर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम स्वयं को सफलता की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करें। हमें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें ईश्वर पर भरोसा करके प्रार्थना करते रहना चाहिए। आपके लिए सिर्फ ईश्वर ही काफ़ी है। प्रार्थना करना आपके लिए एक शरण स्थली की तरह काम करता है। ईश्वर से जुड़ने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और हम हल्का महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने सारे बोझ से मुक्त हो जाते हैं। अच्छे डॉक्टर और शारीरिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमेशा अपने उपचार में प्रार्थना का उपयोग करते हैं। लेखक ने पुस्तक में कहा है कि आंतरिक सामंजस्य की कमी विकलांगता, तनाव और बेचैनी का कारण बन सकती है, और प्रार्थना शरीर और आत्मा के कामकाज को ठीक करने में महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें ताकि आपका शरीर और मन सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने लगे। सर्वोत्तम की अपेक्षा करें और उसे प्राप्त करें। इस अध्याय में लेखक ने एक ऐसे आदमी की कहानी बताई है जिसका बेटा हर काम में असफल हो जाता है, जबकि उस लड़के के पास सब कुछ था। वह एक अच्छे परिवार से था, उसके पास पैसा और ज्ञान दोनों था, लेकिन फिर भी वह असफल हो रहा था। उस आदमी के बेटे ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में उसे अपनी असफलता का कारण पता चला और उसने दोबारा सही तरीके से प्रयास किया, जिसके बाद उसे सफलता हासिल हुई। जब लेखक ने लड़के से उसकी सफलता का राज और उसके अचानक बदलाव का कारण पूछा, तो लड़के ने जवाब दिया कि एक सीधे सादे जवाब ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे समृद्ध बना दिया। उसने कहा कि एक खास चीज ने अचानक सब कुछ बदल दिया, और सबसे आसान चीज है भरोसा करना। उसने कहा कि उसने भरोसा करना सीखा, जिससे उसे पता चला कि जब आप सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं तो आपको सबसे बुरा ही मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सबसे अच्छा चाहते हैं तो आपको सिर्फ सबसे अच्छा ही मिलता है। लेखक कहते हैं कि उनकी अचानक सफलता का रहस्य अनोखा नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम सीखा था, और वह नियम था खुद से उम्मीद करना और उस पर भरोसा करना सीखना। इसका मतलब है कि सफल होने के लिए आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको लगता है कि आपकी सफलता में मदद करेगा। निष्कर्ष: पुस्तक से हमने सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में सीखा, जिसके द्वारा आप अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर दुनिया को बदल सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सकारात्मक सोच क्या है और क्या नहीं। अपने जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक सोचना है।
आपने सीखा कि आप नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। आप ये भी जान गए होंगे कि सकारात्मक सोचने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कैसे करें। इसलिए अपने जीवन में इस शक्ति का उपयोग करें। मुझे आशा है कि आप भी सकारात्मक सोच और विश्वास रखते हुए अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।